सिविल सेवा के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। आज हम लोग अपने कुछ ब्रेकिंग न्यूज के साथ अब इसकी शुरुआत करते हैं। पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा और सारी डेट और सारी चीज़ों को आज हम कंफर्म करेंगे आपके साथ। नया कैलेंडर कब आ रहा है ये भी आपको बता रहे हैं। यूपीपीएससी ने एक अपने नए कैलेंडर पर काम शुरू कर दिया है। गहन मंथन के दौर से आयोग चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, डिटेल बताएंगे। आयोग ने अपनी आगामी अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है और उसकी डेट शीघ्र घोषित करेगा, इसको भी आपको बता दें। तो इन सारी चीज़ों को, सारी जानकारियों को अभी आपके साथ हम अपडेट करेंगे, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा। और अगर डीपीआईएस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पर आपको सबसे व्यवस्थित और सबसे सारगर्भित चीज़ें आपको तुरंत मिलती हैं। और साथ ही साथ आप हमारे कक्षा कार्यक्रम के बारे में भी जानेंगे, जो कक्षा कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और कुछ स्टार्ट हो रहा है। हमारे भव्य इंटरव्यू प्रोग्राम्स भी शुरू हो चुके हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया है। ये है कि आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने नए परीक्षा नियंत्रक के मिलने के साथ ही एक नवाचार शुरू किया है, नयापन लाना शुरू कर दिया है। और उम्मीद की जा रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा और नए परीक्षा नियंत्रक को भी उनके अपने इस कठिनतम दौर में नई जिम्मेदारियों को ग्रहण करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और बड़े ही ऊर्जावान अधिकारी हैं और निश्चित रूप से आयोग को एक विशिष्ट पहचान दिलाने में हमारे नए परीक्षा नियंत्रक की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो मित्रों, आगे शुरुआत करते हैं। पहला निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय यही रहा है कि आयोग की आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे इसमें सबसे बड़ी परीक्षा जो थी एपीएस की थी। एपीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, उसका परिणाम भी आ चुका है और अब उसकी टेस्ट, अब उसका जो है टेस्ट शुरू होना था, स्किल टेस्ट होना था। स्किल टेस्ट में टाइपिंग टेस्ट था और आपका जो आपका ये है शॉर्ट हैंड का टेस्ट था। तो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग दोनों टेस्ट की डेट शीघ्र घोषित हो जाएगी, अर्थात वो अभी जो तत्काल शुरू होने वाला था अप्रैल के फर्स्ट वीक में, उसको जो है रिशेड्यूल्ड किया जा रहा है और रिशेड्यूल्ड करके वो अप्रैल के लास्ट में, क्या मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये मिल गई है कि आपको थोड़ा समय मिल गया है। आप अपने शॉर्ट हैंड की जो स्पीड थी उसको आप मेंटेन कर लें, शॉर्ट हैंड की पूरी कमान आप अच्छे से कर लें, ये आपको समय मिल गया तो बहुत अच्छा, आपके लिए एक अच्छा अवसर मिल गया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो जिनका जो है शॉर्ट हैंड थोड़ा सा धीमा था, उनके लिए एक अच्छी स्थिति मिल गई, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है कि आयोग ने इसके साथ साथ जो स्टाफ नर्स की परीक्षाएं थी उसको भी, जो नगर नियोजक की परीक्षाएं थी उसको भी रिशेड्यूल किया जा रहा है। और होली के बाद आयोग अपना नया कैलेंडर जारी करने जा रहा है। ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका नया कैलेंडर आ जाएगा। उस नए कैलेंडर में सभी परीक्षाओं की रिशेड्यूल्ड जो डेटेज हैं वो सब आ जाएंगी। यहाँ तक कि यूपीपीसीएस 2024 की प्रीलिम्स की भी डेट आ जाएगी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की भी डेट इसी में आ जाएगी। तो आपको अब इंतजार करना है लोक सेवा आयोग के नए कैलेंडर का, और ये कैलेंडर शीघ्र जारी होने जा रहा है। गहन मंथन के दौर से आयोग गुजर रहा है और होली के पहले इस पर निर्णय लिए जाने की पूरी संभावना है कि निर्णय हो जाएगा। और ये होली के बाद, यानी जब आप होली के बाद जब मिलेंगे तो नई न्यूज के साथ मिल सकते हैं। तब तक आप जाकर के अपने घर पर होली उत्सव का आप आनंद लें और अपनी पढ़ाई को, तैयारी को स्ट्रेटजिक तरीके से जारी रखें। मित्रों, चूंकि अब ये आपका पूरा अप्रैल महीना आपके राजनीतिक गहमा गहमी के बीच चलना है, इसलिए आपको बहुत ही संभाल करके अपने आप को बनाए रखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा कहीं डिस्टर्ब ना होने पाए। आपकी परीक्षा डिस्टर्ब होने का मतलब है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। तो आयोग शीघ्र आपको कैलेंडर देने जा रहा है जिसमें परीक्षा की तिथि सब कुछ डिटेल हो जाएगी। हाँ, जो आपका टाइपिंग और स्किल टेस्ट में आपके, हाँ, जो दोनों टेस्ट हैं, ठीक है, ये दोनों टेस्ट आपको एक कुछ दिन आपके लिए स्थगित हुए हैं, लेकिन शीघ्र इसको आ जाएंगे, इसलिए आपको निश्चिंतता नहीं बनाए रखना है। आप अपने शॉर्ट हैंड की स्पीड को भी मेंटेन करते रहें, साथ ही साथ अपने टाइपिंग स्पीड भी अगर आपकी थोड़ा सा मेंटेन है तो आप उसको भी मेंटेन कर लें। तो दोनों चीज़ें आपको तत्काल जो है मिल जाएंगी। होली के बाद सब कुछ आपका बिल कंप्लीट हो जाएगा, तो इस चीज़ को तो आप ध्यान रखें। इसलिए आगे आने वाली परीक्षा के लिए आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि हाँ आयोग ने कैंसिल कर दिया तो क्या हो। कैंसिल नहीं किया, बल्कि रिशेड्यूल किया गया, क्योंकि नए परीक्षा नियंत्रक नए तरीके से सब कुछ समझ करके अब जो है परीक्षाओं की डेट को सुनिश्चित करेंगे।
क्योंकि इसमें पूरा कार्मिक तंत्र इन्वॉल्व होता है और पूरे कार्मिक तंत्र को एक नए तरीके से काम करना होता है। तो मित्रों शायद यही कारण रहा है इसके जो है रिशेड्यूल होने का, तो इसके लिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये जल्दी आने वाला है। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में तक आपका नया कैलेंडर जारी हो जाएगा, क्योंकि पहली चैलेंज जो है हमारे परीक्षा नियंत्रक जी के सामने ये है कि रिशेड्यूल करते हुए पहला कैलेंडर जारी करें और अभ्यर्थियों का विश्वास बहाल करें जो अभ्यर्थी इस समय उहापोह की स्थिति में है। फिलहाल ये सबसे बड़ा चैलेंज है और चैलेंज जल्दी दूर हो जाएगा। अब तीसरी बात आते हैं यूपीपीसीएस, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आप लोग लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर क्या हो सकता है। ये तो जब तक आयोग डेट नहीं दे देगा तब तक तो इसके बारे में कोई पता नहीं, लेकिन जो संभावना है 14 जुलाई आपकी निश्चित डेट हो सकती है। 14 जुलाई को फिलहाल आप पीसीएस की डेट को 14 जुलाई अपने टेबल पर आगे लिख लीजिए और 14 जुलाई को केंद्र बिंदु मान करके आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दीजिए। आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कितना दिन में आपको क्या क्या पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, और इसको पूरा करने के लिए हम एक टारगेट आपको दे रहे हैं। आप हमारे टारगेट के साथ जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से हम उसके पहले सब कुछ पूरा करवा देंगे। इस टारगेट के साथ भी हम आपके साथ जुड़े हैं। आपके इस बीच आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके पास समझ लीजिए कि अभी तो लगभग मार्च है, चल रहा है, लगभग 15 दिन आपका मार्च है। तो 15 मार्च से 15 अप्रैल, 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 15 जून, 15 जून से 15 जुलाई, यानी आपके पास पूरा 4 महीना है। तो इस 4 महीने में कई ढेर सारे दिन आपके इधर उधर भी बीतेंगे। कुल मिलाकर के आपके पास मान करके चलिए कि 100 दिन आपके पास है। 100 दिन का टारगेट लेकर के चले तो आपकी सब कुछ तैयारी बिल्कुल वेल कंप्लीट हो जाएगी। वो 100 दिन के टारगेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, डीपीआईएस के साथ जुड़े। डीपीआईएस आपको 100 दिन के चैलेंज के साथ पूरी चैलेंज लेते हुए आपको आपकी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहा है। तो मित्रों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी यही रही है कि लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और नया कैलेंडर शीघ्र जारी होने जा रहा है। तो आप इस नए कैलेंडर को शीघ्र जारी होने का इंतजार कीजिए और जल्दी हम आपको और भी बिग ब्रेकिंग आपको देंगे। बहुत जल्दी आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे कि आप कैसे और किस डेट पर आपकी परीक्षा होगी। समीक्षा अधिकारी की बिल्कुल सॉलिड डेट आपको बताने चल रहे हैं कि बिल्कुल बता देंगे, उसी डेट पर आपकी परीक्षा भी होगी। ऐसे ही यूपीपीसीएस की भी डेट आपको लगभग कंफर्म कर दिया जाएगा। तो इन सभी के लिए अपडेट्स न्यूज प्राप्त करने के लिए आप बने रहिए डीपीआईएस के साथ, देवप्रयागम के साथ, और आपको सारी चीजें बड़ी ही व्यवस्थित क्रम में प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन याद रखिए टारगेट 100 डेज, 100 डे टारगेट विथ डीपीआईएस आप लेकर के चलिए। देखिए कितना अच्छा होता है, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा होगा और आप सफलता के शिखर पर होंगे। तो आपके आगामी परीक्षाओं में सफलता के शिखर की कामना के साथ मैं डीपी पांडे आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।